इस वक्त 7:55 हुए हैं। 10 मिनट का स्टॉप लिया हूँ और 10 मिनट का स्टॉप लेने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पेट्रोल भरवा कर गाड़ी में। 94 रुपये 34 पैसे में पेट्रोल मिला है। और एमपी Head में west on National Highway 27, 106 National Highway रुपए में है। 44 toward Raksha, Baja Link Road. एमपी में पेट्रोल का रेट इस वक्त 108 रुपये 80 पैसा है। यहाँ पे मुझे 94 रुपये 34 पैसे में मिला है। आप जोड़ लो कितना फ़र्क है। 1 लीटर में इतना ज़्यादा फ़र्क है और अगर 40 लीटर पेट्रोल भरवाऊँ तो कितना लंबा फटका लगेगा। इसलिए मैंने एमपी आने से पहले पेट्रोल भरवा लिया हूँ यूपी में। अब एमपी में पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। 1 लीटर में 14 रुपये कुछ पैसा महंगा है एमपी में यूपी से। 14 रुपये कुछ पैसा पर लीटर। 40 लीटर में कितना बड़ा नुकसान होने वाला था मुझे सोच लो। बहुत महंगा है यार। यूपी का आखिरी टोल प्लाजा आ चुका है। इसके बाद यूपी बॉर्डर आएगा और एमपी शुरू होने के बाद काफ़ी दूर तक आपको टोल प्लाजा नहीं मिलेगा। रक्षा टोल प्लाजा नाम है इसका। इसके चार्जेस हैं 130 रुपये। ये भी काफ़ी महंगा है। 130 रुपये ज़्यादा होते हैं। यूपी एमपी बॉर्डर आ चुका है। आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ट्रक खड़े हुए मिलेंगे, दाएं और बाएं दोनों साइड में। कमर्शियल व्हीकल को यहाँ पे रोका जाता है और उनसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं स्टेट पार करने के, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों के कोई चार्जेस होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी पुलिस वाले लगे होते हैं कमाने के लिए और इसी तरह कुछ पुलिस वाले आगे रोड पे लगे हुए हैं और इन्होंने मेरी गाड़ी को हाथ दे दिया है, रोको। क्या बोले? जब इन्होंने गाड़ी रोकने का हाथ दिया तो मैंने कांच खोल के मुंह के इशारे से, आंख के इशारे से पूछा क्या है, क्यों रोका। तो उन्होंने कहा कि पेपर चेक कराओ। बाद में लेफ़्ट साइड में जो पुलिस वाला था उसने विंड स्क्रीन में देख लिया था कि गाड़ी नई है। स्टिकर लगे होते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट का स्टिकर होता है और पीयूसी का एक स्टिकर होता है जो साल भर के लिए वैलिड होता है न्यू गाड़ी में। तो जब उनको यकीन हो गया कि गाड़ी नई है तो फिर पीछे से आवाज़ लगाया कि जाओ। नई गाड़ी में पेपर चेक कराने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि पूरे पेपर होते हैं नई गाड़ी में। मैं एमपी में दाखिल हो चुका हूँ। इस वक्त मैं एमपी में चल रहा हूँ। गंज दिनारा है शायद ये। 8:15 हुए हैं इस वक्त और ये है गंज दिनारा जो कि ज़िला शिवपुरी पड़ता है। इसके आगे मिलेगा करेरा, वो भी शिवपुरी में है।
ये पूरी आबादी गंज दिनारा की है। गंज दिनारा काफ़ी दूर तक है, यानी बड़ी आबादी वाला कस्बा है। कोटा यहाँ से 290 किलोमीटर है और शिवपुरी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। आगे किसी दुकान पे रोककर दानिश के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेता हूँ, वरना रात भर गाड़ी चलाना है तो कुछ मुंह तो चलना चाहिए बच्चों का। दुकानें हैं यहाँ पे। दानिश को दिला दो, रात भर कैसे गुजारेगा ये। दानिश जाओ ले लो कुछ, क्या चाहिए। मैं भी आऊँ क्या। हाँ नहीं क्या कुछ पैसा जो चिप्स मेरे लिए लाया। हाँ कोटा यहाँ से 283 किलोमीटर है और शिवपुरी 53 किलोमीटर बचा है। इस लाइन में ढाबा बहुत हैं। रात को ज़्यादा ढाबा नज़र आते हैं लाइट की वजह से, दिन में थोड़ा कम नज़र आते हैं। लेकिन दोनों लाइन में दाएं और बाएं दोनों साइड में ढाबा बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर अच्छा खाना बनाते हैं। इस लाइन में जितने भी ढाबा हैं सबके यहाँ अच्छा खाना मिलता है। सिंध नदी आ चुकी है और ये है सिंध नदी का अमोला ब्रिज, जिसका पार्ट यहाँ पे काफ़ी चौड़ा है, इसलिए ब्रिज काफ़ी लंबा बनाया है। क्योंकि सिंध नदी का फैलाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पतली है कहीं पे चौड़ी है, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी है। और ब्रिज ख़त्म होने के बाद फिर घाटी शुरू हो जाएगी, दाएं बाएं पहाड़ जो कि रात को नज़र नहीं आने वाले हैं। In 600 meters, continue straight. गुना शहर यहाँ से 105 किलोमीटर है और शिवपुरी सिर्फ 15 किलोमीटर बचा है। अगर यहाँ से राइट टर्न मार दें तो Continue straight. Continue for 21 kilometers. 21 किलोमीटर के बाद इंदौर झांसी हाईवे मिल जाएगा। In 600 meters, take the ramp to National Highway 46. 21 किलोमीटर पूरा हो चुका है। Take the ramp to National Highway 46. हाँ Continue for 2 kilometers. पीछे उतरना था। गूगल ने मुझे बहुत पहले उतार दिया। इस ब्रिज के आगे से भी एक बाहर निकलने की रास्ता है। यहाँ पे गूगल की बात मानना ज़रूरी है, अगर नहीं मानेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले वाले ब्रिज में उतरने के लिए कह रहा हो और हम पहला समझ के आगे निकल जाएं तो हाईवे को उस पार निकल जाएंगे और फिर वहाँ पर एक टोल प्लाजा मिलेगा, वहाँ पे टोल पे करना पड़ेगा, फिर वहाँ से यू टर्न मार के वापस आएंगे तो काफ़ी जाम हो जाएगा। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हो चुका है। वो बाहर निकलने के लिए कह रहा था, मैं समझ रहा था कि आगे वाले से निकलूँगा और वो आगे वाला ही ब्रिज था, लेकिन इस बार पहले ही उतार दिया उसने तो मैं उतर भी गया। अभी तो उतर सकते थे।
इसी चक्कर में तो मैं एक बार उधर निकल गया था। हाँ, यहाँ से निकल सकते थे लेकिन रिस्क लेना सही नहीं है। रात का टाइम है, पता नहीं चलता है पहले वाले ब्रिज से निकाल दिया है या कि आगे वाले ब्रिज से निकाला है इसने। बहुत सी गूगल की बहुत सी गलत बातों को मानना पड़ता है, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब यहाँ से मुझे इंदौर झांसी हाईवे मिल जाएगा जो शिवपुरी से सीधा इंदौर को चला गया है। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के मैं इस हाईवे को पकड़ूंगा। अगर मुझे ग्वालियर जाना होता तो मैं सीधा ब्रिज के ऊपर से निकल जाता। In 400 meters, turn left onto National Highway 46. नेशनल हाईवे 26 को छोड़कर नेशनल हाईवे 46 से पकड़ रहा हूँ। हर कुत्ते के दिन फिरते हैं लेकिन इस रोड के दिन कभी नहीं फिरते। ये रोड कभी बनती नहीं है, इसी तरह बड़े बड़े खड्डे पड़े रहते हैं। Turn left onto National Highway 46. Continue on National Highway 46 for 78 kilometers. 78 किलोमीटर सीधा रोड मिलेगी। मतलब यह है कि गुना तक ये रोड सीधी है और गुना से फिर एक रोड चली जाती है बाईं तरफ, बल्कि सीधी रोड चली जाती है सिटी के अंदर, और दाईं तरफ वाला बाईपास है। तो बाईपास में मुझे टर्न मारना पड़ेगा। तो यहाँ से 78 किलोमीटर सीधा है। तो इससे ये भी पता चला कि गुना यहाँ से 78 किलोमीटर है, प्लस 2 किलोमीटर सिटी पकड़ लो, 80 किलोमीटर है। कोलारस पहुँचने वाला हूँ, दाईं तरफ कोलारस है। कोलारस जाने के लिए राइट में डिवाइडर कटा हुआ है। यहाँ से राइट मार के कोलारस गांव जा सकते हैं। इस वक्त रात को 9:35 हुए हैं और मुझे लेफ्ट साइड में एक ढाबा नज़र आ गया है, तो यहाँ पे रुकना है मुझे। रुका जाएगा यहाँ? Vilken borta? हाँ, ढाबा है। Så, ढाबा रुकेगा। खाना खाए। Så, रहेगा। करेरा में और इस हाईवे वाली लाइन में जितनी भी ढाबा हैं या कहीं और भी, ढाबा में टॉयलेट अच्छे नहीं मिलते हैं। टॉयलेट सिर्फ पेट्रोल पंप में अच्छे मिलते हैं। फिलहाल तो अभी रात का खाना खाने के लिए यहाँ पे कुछ देर ठहरूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलूँगा खा पी के।